हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एडवांस रूल। इस सीरीज में मैंने आपको 2-3 रूल्स पढ़ा दिए हैं। जैसे पहला आपका हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला हमारा हो गया है। जैसे होता है देखकर, बोलकर, पढ़ाकर, सोचकर। और दूसरा हमने किया है वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा हुआ देखकर, बोलते बोलते, जाते जाते, पढ़ाते पढ़ाते, लिखते लिखते। उसी सीरीज में आज हम आपको तीसरे नंबर वाला पढ़ा रहे हैं, जिसमें होता है हैज़ टू, हैव टू, पास्ट में हो तो हैड टू और फ्यूचर में हो तो विल हैव टू और शैल हैव टू। ये तीनों यूजेस जो होते हैं ये आपका हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू, ये तब यूज़ किए जाते हैं जब कोई काम हमारा मजबूरी में होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। यदि हम किसी से बात कर रहे होते हैं कि हमें बोलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो इसका मतलब ये काम हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं बल्कि मजबूरी है हमारी। और अगला पास्ट में हो जाए यही सेंटेंस तो बोलना पड़ता था, बोलना पड़ता था। और फ्यूचर में यही हो जाए तो इसका हो जाएगा बोलना पड़ेगा। तो जब कोई सेंटेंस हम प्रेजेंट में मजबूरी में कर रहे होते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैज़ टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू। तो फ्रेंड्स, आप फार्मूला बनाने के लिए क्या करना है, आपको सभी में आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर जैसे आपको हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट में हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है कि जितने भी टू वाले होते हैं, इज टू, एम टू, आर टू, गोइंग टू, अबाउट टू, हैज टू, हैव टू, वॉज टू, वर टू, जितने भी टू वाले होते हैं उनके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या हो जाती है, आपकी इन्फिनेटिव हो जाती है। पहला सेंटेंस जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई, फिर इसमें लिखेंगे हैव टू और फिर टीच और फिर इंग्लिश। तो आई हैव टू टीच इंग्लिश। अगला जो सेंटेंस होगा, आपको पानी बचाना पड़ेगा, पानी बचाना पड़ेगा। ये हमारा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है, पड़ेगा। तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव टू और शैल हैव टू। तो आपको पानी बचाना पड़ेगा, यू, फिर आई और वी के साथ शैल हैव टू लगता है, बाकी सभी के साथ विल हैव टू। तो यू, फिर हो जाएगा विल हैव टू शेव वाटर, यू विल हैव टू शेव वाटर। तो पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है और दूसरा वाला पास्ट का है। तो मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, और आपको पानी बचाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू सेव वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, जैसे उन्हें गांव जाना पड़ता था, जाना पड़ता था। ये हमारा सेंटेंस किससे रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड टू इस्तेमाल करेंगे। तो उन्हें गांव जाना पड़ता था, तो दे, फिर हैड टू गो टू विलेज, दे हैड टू गो टू विलेज। तो ये हमारे सेंटेंस हुए। अब आपके लिए 3 सेंटेंस जिसे आप ट्रांसलेट करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में से लिख के भेजेंगे भी। जैसे कि हमें बोलना पड़ता है, हमें
बोलना पड़ता है, उसे गांव जाना पड़ा और उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो ये तीनों सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे और हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए इंग्लिश में लिखें माई इंग्लिश ग्रामर। तो पूरे वीडियो आपको एडवांस और सिंपल रूल, टेंस, वॉइस मॉडल सभी मिलेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू।